हेलो दोस्तों और दोस्तियों। ये है डे 7 रिपोर्ट, मतलब डे 8 रिपोर्ट। और आज का दिन मेरा गया बहुत ही वियर्ड, क्योंकि मैं उठा था सुबह 1:30 बजे। सुबह क्या, दिन में 1:30 बजे। हाँ, 1 बजे उठा था, 1:30 बजे तक मैं उठा था बेड से। मैंने कहा था, पहले कहते थे मम्मी को, आज मैं सोऊंगा, अपना 3-4 दिन का जो स्लीप का बैकलॉग है वो कंप्लीट करूंगा। मैं कितने 3-4 दिनों से सिर्फ 3 या 4 घंटे सो रहा था। बट हाँ, आज मैं छक्के सोया हूँ एकदम। छक्के मतलब ट्रांसजेंडर नहीं, छक्के मतलब कि भरपेट या फिर भर शरीर, भर मतलब मेरे फुल सेटिस्फेक्शन तक। क्या यार, ये अजीब क्यों सुनाई दे मतलब तुम समझ गए ना। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि हाँ, ये हुआ था। और फिर मैं उठा, फिर मैंने जल्दी से नाश्ता और ब्रंच, मैंने ब्रंच करा। यस, आई डिड अ ब्रंच। मैंने ब्रंच करा। फिर उसके बाद मैं गया लाइब्रेरी, वहाँ पे मैंने पढ़ना शुरू कर दिया अपना। मेरा ये था कि आज का मोटिव की मंजिल क्लास कंप्लीट कर लूँ और उसके पीवाईक्यू बना लूँ उससे रिलेटेड। मंजिली क्लास खत्म नहीं हुई, अभी भी चल रही है। चल रही है भैया, अभी भी मैं नहीं देख रहा पर मंजिली क्लास। अभी ना मैंने ना छोड़ दी है तो 1 घंटे पहले ही, क्योंकि मेरे को बाकी टास्क भी करने थे। और फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा था। अब मैं खाली देखने के लिए देख तो लूँ कि भाई चलो ठीक है, मंजिली क्लास पूरी कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि सॉल्विंग नहीं हो रही, तुम खाली लेक्चर देख रहे हो स्टोरी बुक की तरह। और ये पढ़ाई नहीं होती। इससे अच्छा मैंने सोचा कि इसे स्टॉप करते हैं यहाँ पे। स्टॉप, टीएम, स्टॉप प्लस ड्रॉप। इसे ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, या फिर इसे स्टॉप करते हैं यहाँ पे और कुछ और करते हैं। बाकी कल सुबह से कर लेंगे कंटिन्यू उसको। सो वही मैंने, अब मंजिल क्लास में बाकी कल सुबह देखूंगा। लाइक कितना बचा अभी? अभी इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो 2.5 घंटे का बचा है। अब और जितना पढ़ा है आगे भगवान जाने, भगवान क्या सर जी जाने। तो ये हुआ मंजिल क्लास का मेरा। अभी मैं इसे जैसे अपलोड करूँगा, अपलोड अपलोड करूँगा, सो जाऊँगा। और मंजिल क्लास हो गया मेरा ये। और सुबह उठूंगा मैं 6:30-7 बजे, दैट इज़ माई प्लान। हाँ, मतलब दैट विल आई ट्राई, दैट इज़ व्हाट आई ट्राई, दैट इज़ व्हाट आई ट्राई। कि मैं सुबह 6:30-7 बजे उठूँ। और सुबह से ही, मतलब सुबह मैं 9 बजे तक अपना, 9-10 बजे तक अपना मंजिला ख़त्म कर दूँ ये बैकलॉग। मतलब बैकलॉग क्या, ये वीडियो लॉग, वीडियो बैकलॉग, लाइव बैकलॉग, जो भी है ये। बाकी मेरे को एक बात कहनी थी ना। आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहता था, परफेक्शन पे। एवरीबडी वांट टू बी अ परफेक्शन इन एवरीथिंग, या बेस्ट। मुझे इससे बेस्ट बनना है, उससे बेस्ट बनना है, इससे बेस्ट बनना है, या मुझे हर चीज़ बेस्ट चाहिए, है ना। सो नेवर रन फॉर परफेक्शन, ऑलवेज रन फॉर फन। फन मतलब कि यू आर हैविंग ग्रेट टाइम। क्योंकि तुम परफेक्शन के पीछे भागते भागोगे ना, तो फिर तुम भागते चले जाओगे, कभी रुकोगे नहीं। और दैट इज़ द अगलीस्ट पेन यू कैन एक्सपीरियंस व्हेन यू रियलाइज कि यार, तो मैं तो बस भागता चले गया। मैं जब जर्नी में था अपनी, मैं बस सामने देख के भाग रहा था। मेरे व्यू एंगल में बस मेरा लक्ष्य था, जिसको प्राप्त करने के बाद मेरे पास एक और लक्ष्य आ जा रहा है। लाइक दैट इज़ द गोल आई वांट टू अचीव। जैसे इस गोल को अचीव कर रहा हूँ, एक और गोल आ जा रहा है आगे। दैट हैज़ बीन माई होल लाइफ। और इस जर्नी में मैंने अपने सराउंडिंग, अपने आसपास को देखना ही भूल गया, या देख ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया। दैट विल बी द वर्स्ट पेन यू कैन एक्सपीरियंस when you realize that you haven't observed anything, you just did, तुमने बस करा। और आई डोंट वांट दैट। तो इसलिए परफेक्शन के पीछे मत भागो, भागो एक्सपीरियंस के पीछे। और तुम कितनी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो। परफेक्शन यही होगी ना। मान लो आई गेट अ गर्लफ्रेंड, शी वॉज लाइक 7 out of 10 इन लुक्स, एंड 6 out of 10 इन क्या कहते हैं उसे, ड्रेसिंग सेंस, या फिर 9 out of 10 इन हर ह्यूमर एंड कैरेक्टर। ऐसा करके मिल गया। अब मुझे कल के दिन 1 पॉइंट ज़्यादा मिल रहे हैं भाई। अब मुझे वो सेम सेम चीज़, सब चीज़ें मिल रहे हैं, और लुक्स में मिल रहे हैं अब 8 out of 10। कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद मुझे मिल रहे हैं अब भाई, अब तो ड्रेसिंग सेंस में मुझे 9 out of 10 मिल रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे करते 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 एक दिन मुझे 10 out of 10 मेरे पास होगी, 9/9, मतलब 9.9 out of 10 मेरे सामने खड़ी होगी 10। जैसे ही मैं उस 10 को पाने चले जाऊँगा और 9 को छोड़ दूंगा, वो वो 10 फिर मुझे छोड़ देगी।
किसी 10 के लिए। फिर वो जो आपस में 10 है, दोनों 10-10 है, मतलब 10/10, मतलब समझ रहे हो ना कि बेस्ट। फिर उनके आपस में कुछ ना कुछ कंपैटिबिलिटी नहीं जमेगी, फिर वो दोबारा कहीं और भटकेंगे। मेरा कहने का मतलब यही है कि सबके क्राइटेरियाज अलग है, सब कुछ अलग है, सब कुछ अलग है। तुम अगर परफेक्शन के पीछे भागोगे ना कि यार यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। सो जस्ट बी हैप्पी फ्रॉम व्हाट यू हैव। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें हार्ड वर्क नहीं करना या फिर तुम्हें अपनी सिचुएशन नहीं सुधारनी। मेरा कहने का मतलब है कि इफ़ यू आर हैप्पी, देन व्हाई ट्राइंग टू बी, मतलब तुम अपनी हैप्पीनेस क्यों कंपेयर करनी है? हैप्पीनेस मतलब मैं समझा नहीं पा रहा तुमको कि अगर तुम खुश हो तो तुम्हारे मन में क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि तुम्हें बेटर करना है। और अगर तुम खुश नहीं हो तो व्हाई यू आर चूजिंग दैट पाथ टू बी हैप्पी, लाइक मतलब तुम किसी से बेहतर बन के खुद को क्यों खुश कर रहे हो? तुम कर्म करके खुश रहो ना, तुम मेहनत करके खुश रहो, ना कि अपने आप को किसी से ऊपर दिखा के खुश रहोगे। क्योंकि उसमें तुम्हें ह्यूमिलिएशन फील पता कब होगा? जब कोई और तुमसे ऊपर जाके अपने आप को खुश महसूस कर रहा है, तब तुम्हें जो ह्यूमिलिएशन फील होगा ना, वो तुम्हें कहीं और फील नहीं होगा। इट्स लाइक कि व्हेन, लाइक ये होता ना कि नंबर टू हैव मोटिवेशन टू बी नंबर वन, but number one have not any motivation. Number one have responsibility to be number one. So that is in your choice. That is your choice. अब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी है, मतलब एक मजबूरी बननी है अपने ऊपर की, हाँ भाई अब मुझे बेस्ट बेस्ट रहना है, या फिर तुम्हें जस्ट चेस टू बी नंबर वन, नंबर टू, ठीक है। तो हाँ, ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टी है। तुम इसमें मेरे से एग्री टू डिसएग्री कर सकते हो कि भाई ये नहीं होता, ये नहीं होता, ऐसे करके। हाँ, बट इसमें मैं अपने आप को, अपने बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ ना, क्योंकि मेरा एक यही कहने का मतलब है कि जस्ट डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन। यू आर डूइंग बेस्ट इन योर ओन, है ना? अब ये इसका कहने का ये मतलब भी नहीं है कि तुम भयंकर दिन भर टाइम वेस्ट कर रहे हो और गलत चीज़ कर रहे हो और खाली समय बर्बाद कर रहे हो, फिर तुम रात को सोने से पहले आई एम डूइंग बेस्ट इन माई ओन मैन, यही बेस्ट कर सकता हूँ यार। ऐसा नहीं है इसका मतलब, कहने का मतलब, कहने का मतलब है कि सेट yourself some kind of restrictions कि हाँ भाई, these things are wrong, these things are not। उसके अलावा मैं कोई चीज़ अगर कम भी करता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई मैं बेकार चीज़ कर रहा हूँ, लाइक मैं बस इतना सीरियस नहीं हूँ, है ना? यस। पर ये सब तो तब की बात है ना जब तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेस हैं, मतलब एक एक लिवेबल रिसोर्सेस हैं। जब तुम्हारे पास लिवेबल रिसोर्सेस ना हो ना, तब तुम्हें एक्सट्रीम में जाना पड़ता है, और तब तुम्हें इमोशंस को लात मार के साइड में छोड़ना पड़ता है, हैप्पीनेस को लात मार के साइड में छोड़ना पड़ता है, और यू हैव टू चूज द हार्ड पाथ। एज फॉर मी, आई हैव चूजन द हार्ड पाथ, सो माई लव्ड वंस हैव नॉट, should not have to choose the hard path, yeah। you can be that person also कि हाँ भाई जिसको मेहनत करनी पड़ रही है और जिसको सब हार्ड चीज़ें अपने ऊपर सहना पड़ रहा है, ताकि उसके जो लव्ड वंस हैं उनको ये सब ना सहना पड़े। या दैट यू कैन बी ऑल्सो डू। बट हाँ, if अगर तुम्हारे लिए पहले से ही तुम्हारे पास है, तो कोई बंदा या कोई इंसान या फिर कोई पेरेंट्स या फिर कुछ भी जो हार्ड वर्क कर रहे हैं तुम्हें अच्छी लाइफ देने के लिए, तो तुम भी उतना हार्ड वर्क मत करो कि भयंकर। तो फिर क्या होता है ना यार, कि बाप ने इतनी मेहनत करी बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, बच्चा भी मेहनत ही कर रहा है। भाई भाई तुम ऐसा मारो ना। यार मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बस मेरे जो मैंने मैं बात चल रही थी मैंने वो कह दी है। कोई ऐसा आज कुछ ऐसा ज्ञान की बात नहीं है। बट हाँ, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। अगले बार मैं बात करूँगा काइंडनेस के ऊपर कि भाई काइंडनेस ऑल्सो खतरनाक चीज़ है। बाय बाय, सी यू नारा, सी यू टुमारो, सायोनारा। स्टॉप रिकॉर्डिंग बड़े भाई, स्टॉप रिकॉर्डिंग।